आज भौतिक विज्ञान की तीसरी कंबाइन क्लास कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए विशेषकर ये कक्षाएँ जारी की जा रही हैं। हम पिछले कक्षा में दूसरी कक्षा में हमने पढ़ रखा था गोलिक दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाओं के बारे में, जिसके लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछले दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। ये तीसरी कंबाइन क्लास है जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रतिबिंब की, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। आप जानते हैं कोई गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C। मान लेते हैं कोई वस्तु AB इसके सामने रखी गई है और AB से कोई समांतर प्रकाश की किरण चलती है मुख्य अक्ष की और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, और वहीं से अगर कोई प्रकाश किरण इस A पॉइंट से वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इनका जो कटान बिंदु होता है, इनके कटान बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? परिभाषा ऐसे ही कहनी है। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। कहते हैं आभासी प्रतिबिंब की किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियमों की। प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है? तो आपको बता दें कि प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम, प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम हैं जिन्हें हम आपको अभी दिखाते हैं। तो इमेज देयर आर 3 रूल्स टू इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियमों की बात करते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम देखिए। मान लीजिए कोई दर्पण है जिसका ध्रुव फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो किसी वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह सदैव फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। यह प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम देखिए। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र से। यदि किसी भी वस्तु के वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो वह सदैव उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाए वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है। और प्रतिबिंब बनाने का तीसरा और अंतिम नियम है किसी दर्पण के फोकस से चलने वाले प्रकाश की किरणें, जब फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम हैं। पहला नियम, दर्पण के
कि मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सदैव उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और तीसरा नियम है, दर्पण के फोकस की ओर आने वाले प्रकाश की किरण या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम।